अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ राशिद अली मलिक एंड मैं आज एक क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाला हूँ, जो कि जीएसटी आज 13 सितंबर पे जो हुआ है टेस्ट, उसमें मैथ का क्वेश्चन कैसे आया, उसके किस तरह के क्वेश्चन हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। तो क्वेश्चन नंबर 51 में आया था एक 3 × 10⁻1 प्लस 4 × 10⁻0। तो इसका आंसर आपने बताना है। वहाँ पे 4 ऑप्शंस थे, मैं जो है यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। किस तरह होगा ये 10 के ऊपर पावर 1 है, जिसके ऊपर भी पावर 1 आता है, इसका मतलब होता है कि वो उसी तरह लिखा जाता है। ठीक है, 3 × 10 एंड प्लस 4 × 10 के ऊपर पावर अगर 0 है तो ये 1 के बराबर होगा। सिर्फ 10 के ऊपर पावर 0 1 के बराबर नहीं होता। अगर यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए और उसके ऊपर पावर 0 आ जाए तो वो 1 के बराबर होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पे 10 पे पावर 0 है, इट मीन्स ये 1 के बराबर है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 30 प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर फाइनली 34 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर जो है आपका 34 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 है और ये है ज्योमेट्री से। एक कहा गया है कि लाइन का टुकड़ा है, इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। इस तरह जो सिंबल आ जाए ये आपके ऊपर, इसका मतलब ये है कि पी क्यू के ऊपर ये लाइन है, यानी कि ये लाइन सेगमेंट है, यानी लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा है। ठीक है, फ़र्ज़ करते हैं यहाँ से लेकर कि यहाँ तक लाइन है पी क्यू, लाइन सेगमेंट, सॉरी लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट। ठीक है, अच्छा, लाइन अगर होती तो वो इस तरह होती, उसके दोनों साइड पे इस तरह एरो का जो है सिंबल होता। और उसके अलावा अगर रे होता तो एक साइड पे जो है इस तरह एरो का निशान होता और दूसरी साइड पे एंड पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपने नोट करनी है, जो पीएसटी की टेस्ट में भी आ सकती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की जो एंड पॉइंट्स हैं आपकी जब पता हो तो उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। अब हमारा सवाल यहाँ पे ये है कि पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है, उसको राइट बाई सेक्टर जो है वो पासिस कहाँ से करता है। अब सबसे पहले तो राइट बाई सेक्टर किसे कहते हैं? एक लाइन सेगमेंट को बिल्कुल परपेंडिकुलर से एक लाइन क्रॉस कर दे, यहाँ पे आके काटे, उसको हम कहते हैं बाई सेक्टर। अब वो बाई सेक्टर बिल्कुल 90 डिग्री पे इसको क्रॉस करती है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अब वो ये कह रहा है कि वो जो बाइसेक्ट करेगी इस टुकड़े को, वो कहाँ से क्रॉस करेगी? वो बिल्कुल इसको जो है मिड पॉइंट, यानी पी क्यू की जो है वो मिड पॉइंट है। अब वहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसा था, उसके पॉइंट्स ऐसे थे कि जो बाइट सेक्टर है वो कहाँ से क्रॉस करेगा? पी से क्रॉस करेगा, क्यू से क्रॉस करेगा, एंड पॉइंट से क्रॉस करेगा, और एक जगह पे वहाँ पे मिड पॉइंट भी लिखा हुआ था। तो इस क्वेश्चन में हमने मिड पॉइंट को टिक करना था कि राइट बाइसेक्टर किसी भी लाइन सेगमेंट का उस लाइन सेगमेंट को बीच में से जो है काटता है। ठीक है, और उसके अलावा 90 की डिग्री पे, और ये राइट बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होता है लाइन सेगमेंट के, जो हमें गिवन होती है। यहाँ पे पी क्यू गिवन है, तो ये पी क्यू को बिल्कुल बीच वाली पॉइंट से क्रॉस करेगा। तो आगे चलते हैं, 53 क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 53 में क्या था। अब 53 में लिखा हुआ है कि टू एंगल्स दैट हैव कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म, नो पॉइंट एंड इन देयर इंटीरियर्स नोन एज। ठीक है, तो ये भी एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है कि दो एंगल्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये एक एंगल इस तरह बनाता हूँ, इसके अंदर से एक और एंगल जो है ऐसे बनाइए। ये सारा कुछ यहाँ से मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो एंगल्स हैं, उसके अलावा कॉमन वर्टेक्स है, ये देखिए कॉमन वर्टेक्स बनाइए। उसके अलावा अब वो क्या करेगा, कॉमन आर्म है, ये वाली आर्म देखें, इस एंगल के साथ भी कॉमन आर्म है, ये इसके साथ भी है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ओ ले लेता हूँ पॉइंट को, ये ए है और ये बी है और ये सी है, यानी ओ बी जो है वो सी ओ बी के साथ भी आ रही है और ए ओ बी के साथ भी आ रही है। यानी ओ बी जो है ना वो क्या है, वो कॉमन है, कॉमन वर्टेक्स है किसकी? सी ओ बी की भी, एंगल सी ओ बी की भी, उसके अलावा ए ओ बी की भी, मेजरमेंट एंगल ए ओ बी की भी। तो बताइए अब ये एंगल्स क्या कहलाएंगी? वहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए थे कि सप्लीमेंट्री, शायद कॉम्प्लीमेंट्री, या इस तरह के कोई एडजेसेंट, वर्टिकली, इस तरह के कोई ऑप्शंस वहाँ पे गिवन थे आपके टेस्ट में। वो मैं टेस्ट भी आपको अपलोड कर दूंगा, यहाँ पे ही आप चेक कर सकते हैं इसके ऑप्शंस। तो यहाँ पे इस तरह के एंगल्स को आप कहेंगे कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, इसको आप, तो इस तरह की एंगल्स को जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन हो दो एंगल्स की, और उसके अलावा एक आर्म जो है वो म्यूचुअल हो इस तरह, तो उसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल का राइट ऑप्शन होना चाहिए था। और क्वेश्चन नंबर 54 है
अब ये भी एक प्रॉफिट और लॉस वाला ही सवाल है, लेकिन ये सॉल्यूशन करने वाला नहीं है, सिर्फ समझने वाला सवाल है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर +5 का मतलब होता है कि प्रॉफिट 5 रुपये हो रहा है, तो बताइए -5 रुपीज़ का मतलब क्या होगा। अब नीचे 4 ऑप्शंस थे। अब +5 का मतलब है +5 रुपीज़ का जो है प्रॉफिट हो रहा है। अब -5 का मतलब है कि माइनस जो है वो हो रहा है लॉस, ठीक है। और कितने का? -5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। बिल्कुल जो है ये कॉमन सेंस है, इसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं है। IQ लेवल का सवाल, बल्कि IQ लेवल का भी नहीं है, बिल्कुल उन्होंने आसान हम करके दिया है कि +5 का मतलब है कि 5 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि -5 रुपये का हमें क्या हो रहा है, 5 रुपये का जो है वो लॉस होगा, इसका मतलब है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा हुआ है कि 2 सेट हैं। एक सेट के अंदर मान लेते हैं कि 3 एलिमेंट हैं और दूसरे के अंदर 4 एलिमेंट हैं। तो बताइए जब A क्रॉस B करेंगे तो उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे आपने सिंपली A क्रॉस B के जो एलिमेंट होंगे ना वो आपने निकाल लेने, वो आपके होंगे 12, ठीक है। मैं इसका सॉल्व करके भी बताता हूँ कि 12 कैसे होंगे। मान लेते हैं कि A के जो है ना 3 एलिमेंट हैं, लेकिन वो हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं। ये मैं सिर्फ आपको ये साबित करके दिखा रहा हूँ कि 12 एलिमेंट कैसे आएंगे। मान लेते हैं कि A के एलिमेंट जो है ना वो हैं 1 2 एंड 3 और B के एलिमेंट कह रहा है 4, तो हम 4 यहाँ पे B के एलिमेंट लिखते हैं A B C D। तो आप जब A क्रॉस B मालूम करेंगे तो यानी कि आपके पास पेयर बनाने होंगे आपको। 1 का A के साथ पहले बना लें, उसके बाद जो है फिर 1 B के साथ, उसके बाद जो है 1 C के साथ, उसके बाद जो है 1 D के साथ। इस तरह फिर आप 2 से बनाएंगे, 2 A के साथ, 2 B के साथ, 2 C के साथ एंड 2 D के साथ, ठीक है। इसी तरह आप 3 के बना लेंगे, 3 A के साथ, फिर जो है 3 B के साथ, उसके बाद 3 C के साथ एंड 3 D के साथ। अब आप इसको काउंट कर लेंगे तो ये 12 हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखें आपके पास 12 जो है ये पेयर्स इसके बन गए जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होंगे दोनों सेट्स में, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके उतने पेयर बनेंगे। अब ये क्वेश्चन आपका जो है इस टेस्ट में आया। फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह का जो है जो आगे जो टेस्ट होने वाली हैं, कल से जो 2 टेस्ट होने वाली हैं, तो फिर उसमें इस तरह के सवाल आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ एलिमेंट A के अंदर जो है वो 5 हों और नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है B के अंदर जो है वो 7 हों, तो बताइए फिर A क्रॉस B क्या होगा। फिर आप सिंपली 5 एंड 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और आप आंसर बता देंगे कि इसके 35 पेयर बनेंगे। और कभी कभार आपको अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी पड़ जाए तो कुछ इस तरह निकालेंगे जो मैंने आपको भी प्रोसेस बताया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 56 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में लिखा हुआ है कि इन विच क्वाड्रेंट 2, -3 लाइज। तो बताइए कि ये 2, -3 जो है वो किस क्वाड्रेंट में जो है ना लाइज करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक 2 लाइन है और यहाँ पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं और ये जो है फर्स्ट क्वाड है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये शो करता है एक्स एक्सिस को और ये शो करता है वाई एक्सिस को। एक्स आप इस साइड चले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, एक्स आप इस साइड लेफ्ट साइड चले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, वाई आप ऊपर चले जाएंगे तो पॉजिटिव, वाई को नीचे चले जाएंगे तो नेगेटिव। सबसे पहले तो यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू कर लेते हैं। अगर एक्स इस साइड आएगी तो +1 एंड +2 एंड +3। तो इसी तरह अगर आप वाई ऊपर चले जाएँ लेके तो इस तरह ये +1 एंड +2 एंड +3। इस तरह अगर x इस साइड आएगा तो -1 -2 एंड -3। इसी तरह y को अगर नीचे लेके आएंगे तो -1, ठीक है, और ये -2 एंड ये -3। अब हमने ये वैल्यू इसके ऊपर बतानी है कि ये कहाँ पे जाके वैल्यू हमारी होगी, किस क्वाड्रेंट में होगी। अब ये कह रहा है कि x से 2 यानी कि प्लस वाला 2। अब ये जो है x एक्सिस को शो कर रहा है, यहाँ पे y जो -3 है ये y एक्सिस को शो कर रहा है, ठीक है। अब ये मैट्रिक की क्लास में से ये जो है क्वेश्चन उठाया गया है क्वाड्रेंट वाला। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू प्लेस कर लेनी है, ये +2 यानी यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए और y कितना -3 यानी नीचे आ गया है 2 और -3, ये पॉइंट जाके आपका इस जगह पे पॉइंट बनेगा। ये देखें y -3 एंड x +2 यानी आपका पॉइंट जाके ये इस जगह पे आया। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अच्छा, आपने इसको जो है टिक कर देना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये।
अच्छा, अपने यहाँ पे पॉइंट्स कौन सी में जो है याद रखनी है अपने जो नेक्स्ट टेस्ट होने वाले हैं। अब सिंपली यही सवाल नहीं आने वाले, वहाँ पे फिर कुछ चेंज आ सकते हैं। अब आपने ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी प्लस में होता है, वाई भी प्लस में होता है। फॉर एग्जांपल ये 2+3 होता तो ये यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता। अगर ये दोनों नेगेटिव होते तो फिर आपके पास यहाँ पे माइनस का एक्स और माइनस का वाई, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता। दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और उसके अलावा एक्स नेगेटिव अगर बाय पॉजिटिव हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसमें आपका एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। तो ये क्वाड्रेंट को चेक कर लीजिएगा, क्या पता नेक्स्ट में भी इस तरह का ही कोई क्वेश्चन आ सके। तो क्वेश्चन नंबर 57 को देख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है a + b = 2 एंड a - b = 2। तो बताइए a² + b² की वैल्यू क्या होगी। अब ये फार्मूलाज अगर आपको कुछ याद होंगे तो ये बेहतरीन सवाल है और बिल्कुल आसान सवाल है। यहाँ पे 2a² + b² एक फार्मूला है, वो बराबर होता है किसके, a + b² एंड प्लस a - b², इस फार्मूले के बराबर होता है। अब इस फार्मूले के अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे 2 है, a² + b², उसके बाद a + b के वैल्यू जो है 2 है, यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। इसी तरह आप a - b की वैल्यू है 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी आपके पास इसकी वैल्यू हो गई 8। ठीक है, ये ऐड कर लिया 8 हो गए। मतलब हमने वैल्यू मालूम करनी है a² + b² की। ये 2 जो है वो इस साइड लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड कर, यानी a² + b² की जो वैल्यू बनी वो 8/2, और ये 2 में यहाँ 2 का टेबल 8 के ऊपर लग गया 4 टाइम्स, यानी a² + b² की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो चलिए आगे चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है कि a² - b² = डैश। तो बताइए a² + b² किसके बराबर होता है। ये फार्मूला ही दे दिया है उन्होंने, और ये फार्मूला अगर आपके पास याद है तो बिल्कुल ही आसान सवाल हो जाएगा। ये जो है a + b × a - b के बराबर होता है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आंसर आपका आ जाएगा। तो ये हो गया 58 क्वेश्चन, और इसके बाद में आपको 59 क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 59 में क्या है। 59 क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पॉलिनोमियल है x² + 7x + 3, इसके अंदर टर्म्स कितने हैं। इन टर्म्स मतलब ये टर्म्स वाइज था क्वेश्चन। इसके अंदर कितने हैं, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्या है, इस तरह के ऑप्शंस थे। आपके पास यहाँ पे देखिए हमें गिवन है सारा कुछ कि 1 है, 2 है या 3 है, तो ये हमारे पास ट्राइनोमियल है। ठीक है, अब ये बिल्कुल सिंपल दिया है, इसके अंदर लॉजिक वाला भी क्वेश्चन आ सकता था। मिसाल के तौर पे अगर आपके सामने ऐसा सवाल होता है x² + 7x एंड /3, आपसे पूछा जाता है कि ये जो है कितने इसके अंदर टर्म है, तो इसके अंदर 3 टर्म नहीं है, यहाँ पे फिर इसके 2 टर्म हैं, और इसको 2 टर्म वाले को कहते हैं बाइनोमियल। अब ये कैसे, क्योंकि ये डिवीजन की सिंबल है, और डिवीजन से जो है ना हमें टर्म जो है, टर्म कैसे पता चलता है। किसी एक्सप्रेशन के अंदर टर्म होते हैं प्लस एंड माइनस से सेपरेट, यानी प्लस और माइनस जब बीच में हो तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये टर्म अलग अलग हैं। इसके अलावा अगर 2 टर्म्स के बीच में ये आ जाए मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, फिर वो 2 नहीं कहलाएंगे, वो 1 ही कहलाएंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास इस तरह आ जाए 2 × 3x, आपसे पूछा जाए इसके अंदर कितने टर्म हैं, तो ये 1 टर्म है। अगर यहाँ पे सवाल हो 2 + 3x, तो पूछा जाए इसके अंदर कितने टर्म हैं, तो फिर इसके अंदर 2 टर्म है, क्योंकि अंदर प्लस की निशानी है। अगर आपके सामने इसी तरह का एक और सवाल आ जाए 2/3x, आपसे पूछा जाए इसके अंदर कितने टर्म है, तो इसके अंदर 1 टर्म है। अगर आपके पास ये सवाल आ जाए कि 2 - 3x के अंदर कितने टर्म हैं, तो फिर यहाँ पे 2 टर्म हैं। यानी टर्म जो है वो प्लस की सिंबल से और माइनस के सिंबल से अलग होता है। अदरवाइज डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के सिंबल आ जाए तो वो टर्म एक ही काउंट होता है, अगर 2 के बीच में ये वाली सिंबल हो। तो ये बिल्कुल ही सिंपल था, इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं थी, कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं था। अगर यहाँ पे इस तरह की कोई सिंबल आ जाती तो फिर ये लॉजिकल बन जाता। तो चलिए बहरहाल क्वेश्चन नंबर 60 को देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर लिखा गया है 3a - 2b² = 9a² माइनस है, फिर उसके बाद डैश दिया गया और प्लस 4b² का लिखा गया है। अब बताइए कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि ये है a - b² और a - b² का फार्मूला होता है a² - 2ab + b²। अब यहाँ पे ये वाला टर्म भी हमें गिवन है और ये वाला भी टर्म हमें गिवन है, यानी बीच वाला मिडल टर्म हमें नहीं गिवन। यानी मिडल टर्म बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या करना था, यानी 2 फार्मूले वाला यहाँ पे पहला टर्म मल्टीप्लाई और फिर उसके बाद
दूसरा टर्म आपने मल्टीप्लाई करना था। यानी यहाँ पे आपने कैसे बनाना होगा, 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले का तो हमें गिवन है माइनस का y। उसके बाद आपने मिडल टर्म जो बनाना था फिल इन द ब्लैंक्स में जो व्हाट है यहाँ पे, ये 2 फार्मूला का हो गया। उसके अलावा a यानी कि पहला टर्म, यहाँ पे पहला टर्म है 3a। उसके बाद जो है b यानी कि लास्ट टर्म में है आपका 2b। उसके बाद जो है ये 4b का स्क्वायर आपके पास है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस, और ये 3 टू ज़ा 6 एंड 6 टू ज़ा 12, यानी 12ab एंड प्लस 4b स्क्वायर। यानी आपके पास जो मेन ऑप्शन है वो ये है कि 12ab, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में जो था ना वो ये था कि इधर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, 12ab। ये आपने इस फार्मूला के तहत करना है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 में आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 61 में जो है देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन हमें गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू व्हाट व्हेन एक्स इज इक्वल टू -2 एंड वाई इज इक्वल टू 2। हमें एक्सप्रेशन गिवन है, वैल्यूज भी हमें जो है वेरिएबल की गिवन है, हमने पुटिंग करनी और अपना आंसर निकालना है। तो एक्स स्क्वायर की जगह आपने -2 पुट करना है, यानी -2x, ये यहाँ पे देखें ना, इसकी जगह पुट किया, ये माइनस एक्सप्रेशन वाला, और x की जगह पे क्या है -2 एंड y की जगह पे क्या है आपने 2 पुट करना है। उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। अब ये सिंपल मैंने ये चीज़ें इसके अंदर पुट की हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस ये 2 है उसके ऊपर 2 है, यानी 2 टू ज़ा 4, माइनस खत्म हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 4 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 2 टू ज़ा 4 प्लस 2 टू ज़ा 2 का स्क्वायर यानी 2 टू ज़ा 4। तो आपके पास आंसर आ गया, इसको इससे ऐड कर लें, इसको ऐड कर लें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12। तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन नंबर 62 को भी देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 62 में कुछ इस तरह लिखा गया है कि अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई और इजिकल टू ये वाट, मतलब डैश दिया गया है, डैश। अब यहाँ पे फार्मूला हमारा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे a प्लस बी की जगह पे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई है, और a माइनस बी की जगह पे अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई है। तो आपने यही चीज़ इसमें पुट करते हुए ये वाला जो है इस फॉर्मेट में ले आना है, यानी कि आपका अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई जो है इंटू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई जो है वो बराबर होगा a का स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर, यानी यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर अंडर रूट माइनस फार्मूले वाला b का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आपने जो है y का जो है अंडर रूट y का जो है आपने स्क्वायर कर लेना है। अब आप जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट का मतलब होता है किसी के ऊपर भी अंडर रूट हो, यानी अंडर रूट x के ऊपर है तो यानी x का पावर 1/2 है, और फिर अगर उसके ऊपर अगेन 2 है तो ये 2 में कट जाएगा, बाकी बचेगा आपके पास x, यानी अंडर रूट आपका गायब हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा x और ये माइनस फार्मूले वाला, और ये 2 जो है ये जब इसको रिप्लेस करेंगे y को तो ये y के ऊपर पावर आ जाएगा, ये अंडर रूट को रिप्लेस करेंगे तो y के ऊपर पावर आ जाएगा 1/2, और वो 1/2 जो है इस 2 में क्रॉस हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा y। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर आता है तो अंडर रूट खत्म हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, आपके पास राइट ऑप्शन जो होगा वो x माइनस वाई होगा, आपके पास वहाँ पे ऑप्शन गिवन था। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं कि लॉगरिथम है, हमने बेस a के साथ और m मल्टीप्लाई बाय n है, ये लॉज ऑफ लॉगरिथम है। मैंने इसके ऊपर पूरी क्लास भी अपलोड की थी कि किस तरह जो है ये इस तरह दो नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लाई हो और लॉगरिथम आ जाए। तो सिंप्लीफिकेशन आपने ऐसे करनी है कि लॉगरिथम और उसके अलावा m प्लस लॉगरिथम जो है आपने n कर देना है। अब ये तो बिल्कुल बुक वाला ही ला आ गया है, इसकी जगह पे मिसाल के तौर पे जो नेक्स्ट आपकी टेस्ट होगी, फॉर एग्जांपल इसकी जगह पे कोई नंबर दे देते हैं, वो फॉर एग्जांपल log a, और यहाँ पे आपको 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 दे देते हैं। फॉर एग्जांपल बोलेंगे इसका लॉगरिथम क्या होगा, तो इसका जो है राइट साइड पे आपने ऐसे बना देना है log a, और ये हो जाएगा 10 प्लस log a, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 100। ठीक है, अच्छा सिर्फ ये ही ला याद नहीं रखना है, आप इस मौके पे सारे ही ला याद रख लें, क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट में क्या पता दूसरे ला आ जाए। अब यहाँ पे एक और ला था हमारे पास, अगर यहाँ पे डिवाइड में आ जाए दो नंबर और लॉगरिथम आ जाए तो फिर आपने ऐसे लॉगरिथम m ऐसे लॉगरिथम जो है वो n माइनस करना है। एक इसका तीसरा भी ला था, वो भी याद रख लें, क्या पता मरहलावार टेस्ट हो रही है, दूसरी टेस्ट में इस तरह के दूसरे लाज भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे m है पावर, उसके पावर n आ गया, तो फिर इसका लॉगरिथम कुछ इस तरह होगा, जो पावर है वो आपका कोएफिशिएंट में आ जाएगा, यानी n यहाँ पे आ जाएगा और log m हो जाएगा। ये
तीनों ला हैं। इस टेस्ट में ये वाला ला आया है, हो सकता है कि आगे ये 2 ला भी आ सकते हैं, तो ये भी जहन में रखें। और क्वेश्चन नंबर 64 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में लिखा हुआ है कि x - 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू वाट। अब इसका मतलब ये है कि या ये 0 है तभी ये इसके बराबर 0 के आया है, या ये 0 है तभी 0 के बराबर आया है। अगर x - 2 जो है वो 0 के बराबर है, देन x की वैल्यू आपकी 2 जो है राइट साइड पर चला जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। अगर इफ x प्लस 3 जो है वो 0 के बराबर है, तो फिर जो है x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए x की, जब राइट साइड पे 3 आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू जो है वो 2 होनी चाहिए या -3 होनी चाहिए। ये आपके पास वहाँ पे राइट ऑप्शन जिस भी ऑप्शन में मौजूद है, तो इसका कुछ इस तरह आपने सॉल्यूशन करना है। अच्छा, इस तरह के सवाल आप इस तरह कर सकते हैं जब आपके पास 2 इस तरह के जो है एक्सप्रेशंस आ जाएं और मल्टीप्लिकेशन में और बराबर में 0 आ जाए, तो फिर आपने पहले इसको 0 के रखना है तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, फिर आपने इसको 0 के बराबर रखना है तो फिर आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 को देख लेते हैं। उसके बाद जो है पार्ट सेकंड बनाएंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 65 को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन इज करेक्ट इफ 12 इज इक्वल टू पी क्यू। जब 12 इज इक्वल टू पी क्यू के बराबर है तो कौन सी प्रोपोर्शन जो है वो इसके हिसाब से करेक्ट है। अब आप देखें, यहाँ पे ए में भी गिवन है, बी में भी गिवन है, सी में भी गिवन है, डी में भी गिवन है, और हमें पता है कि प्रोपोर्शन की कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ए, बी और सी और डी आ जाता है तो पहला और आखिरी मल्टीप्लाई होता है, बीच वाले 2 मल्टीप्लाई होते हैं, यानी पहले और आखिरी को जो है वो क्या कहा जाता है, एक्सट्रीम्स, और इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है, मीन्स। और प्रोपोर्शन की ये कंडीशन है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो बराबर होनी चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लिकेशन सेकंड एंड थर्ड नंबर पे जो नंबर्स होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर होनी चाहिए। तो इसी कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2q, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6p, ठीक है। यानी हमारे पास ये वाला ऑप्शन नहीं आया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें हो जाएगा 4q, इसके अलावा इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये, इसी तरह आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6q, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 2p, यानी हमारे पास जो है ना ऑप्शन इसके बराबर नहीं आया। इसी तरह फिर इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 12, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा pq, यानी हमारे पास जो राइट जो है ऑप्शन वो डी इसका आंसर शो कर रहा है, यानी इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 12 इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लिकेशन 12 आई, वो बराबर हुई किसके, बीच वाली की मल्टीप्लिकेशन की, यानी इसके आंसर को डी वाला ऑप्शन जो है सेटिस्फाइड कर रहा है। आपने सिर्फ ये चीज़ जहन में रखनी है प्रोपोर्शन की कि फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लिकेशन जो है वो बराबर होती है सेकंड एंड थर्ड वाले को। इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक्सट्रीम्स कहते हैं, और जो सेकंड एंड थर्ड पे नंबर होता है उसको हम मीन्स कहते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट भी मैं बना रहा हूं और वो इंशाल्लाह जल्द ही मैं अपलोड करूंगा। तो कनेक्ट रहिएगा और मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।